तो अब तक हम क्यों खामोश हैं, ये मेरी शिकायत अपनी हुकूमत से ज़रूर है। आपका सवाल नहायत ही हालात से मुताल्लिक़ सवाल है और अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखता है। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ और बार बार इस बात को दोहराता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, सियासतदान हो, तंजीमें हों, अंजुमनें हों, आम पब्लिक हो, सबके दरमियान मुश्तरक चीज़ वो पाकिस्तान का आइन है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब इदारे अपने दायरे कार से बाहर जाकर सियासत में मुदाखलत करती है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती है, हमारी पार्लियामेंट और हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें आए रोज़ अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं और इस तरीके से फिर मुल्क नहीं चलता जी, मुल्क कमज़ोर हो जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हम तो जिस वक्त देखेंगे कि रियासत को नुकसान पहुँचता है तो हम फौरी तौर पर हरकत में आएंगे। उसूली तौर पर तो शायद ये बात सही हो, लेकिन रियासत को नुकसान, कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला करने वाली है, मीडिएशन करने वाली है, बिठाने वाली है सियासतदानों को। आज जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ये अख्तियार जो इस वक्त की अपोजिशन जमातें वो दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल। जो हमें नज़र आ रही है कि इमरान खान आपको मजबूर कर रहा है और एस्टेब्लिशमेंट को भी उसने मजबूर कर दिया है, तो आपको मजबूर, अगर इमरान खान में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी को मजबूर कर सके, न वो इतनी बड़ी सियासी क़ुव्वत है। हाँ, अगर कोई शख्स अंदर से बदनीयत हो और वो चाहता हो कि मैं कोई एक बहरान पैदा करूं, तो उसके किसी एक धमकी, किसी भड़क, उसको बुनियाद बनाकर पर को परिंदा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है मुल्क के अंदर जी। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर चलती है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, वो तो ऐसा नहीं समझती, तो उन्होंने अभी तक तो किसी किस्म का ये शक जाहिर नहीं किया कि जो हमारे जिससे बात करके आप लोग आए, वो लोग आए थे, तो वो इस्टेब्लिशमेंट, वो तो आप भी उसे न्यूट्रल समझते हैं और वो यकीन रखते हैं कि वो न्यूट्रल है। आपकी मैं भी उनको न्यूट्रल ही देखना चाहता हूँ, अदलिया को भी, फ़ौज को भी, जनरल्स को भी। लेकिन अगर बाज़ वाक़यात से इस किस्म की हमें कुछ खुशबू आने लग जाए तो बाज़ लोग खामोश हो जाते हैं, हम ज़रा बोल लेते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और हम बजा तौर पर एहसास करते हैं, हम बिला वजह एहसास नहीं करते जी। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि तो जिसको आप क्या समझते हैं कि ये जो साथ साथ इस हवाले से रोज़ रोज़ नई नई लाहक़े जो हैं वो फ़ैसलों के साथ वाबस्ता न किए जाएं। फ़ैसला एक होता है, कोर्ट एक है, आज वो एक फ़ैसला दे रहा है, कल वो फिर उसमें तरमीम कर रहा है। हम तशरीह के लिए नहीं बैठे, बात को समझने के लिए बैठे हुए हैं। कल हमें समझ में नहीं आया, आज हम समझना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में अगर वो कल एक गलती कर चुके हैं या बज़ाम ख़ेश वो समझते हैं कि हमने सही फ़ैसला नहीं दिया, तो फिर उस केस को कम से कम वो ना सुने ना, और फिर फुल बेंच बैठे उसके ऊपर, तमाम जजेस के सामने हमें अपनी बात करने दीजिए। और ये जो हमारे मुल्क में बंद कमरों की सियासत शुरू हो गई है, टेलीफोनों के ज़रिए हिदायत देने, खुफिया तरीके से मिलने मिलाने और एक इदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज होने की जो सियासत कर रहा है, अब ये सियासत, ये रियासत की तबाही का सबब बन रहा है। लेकिन ज़िम्मेदार हमेशा एक सियासतदान को और सियासी हुकूमत को करार दिया जाता है। तो इस एतबार से कम से कम हम इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं हैं और ये चीज़ें फौरी तौर पर ठीक हो जाने चाहिए। तो आप ये जो इमरान खान के हक़ में जाती है तो फिर ठीक वही बात जब उसके गले पड़ती है तो फिर उस पर दोबारा समाअतें
तो इस पर तो मेरे ख्याल में हमें जो तेरे जुल्फ में आए तो हुस्न कहलाए, वो तीरगी जो मेरे नाम आए सियाह में है, ये चीज़ें न पैदा की जाए जी। हम इन बातों के साथ न कमिटमेंट कर सकते हैं, और अगर हम वो हमें बेबस समझते हैं तो और बात है कि ये सूरत हाल जो आप इस वक्त नज़र आ शरीफ या मुस्लिम लीग नून का जो तरीक़ाकार रहा है, उससे आप थोड़े बहुत पहले से शाई हैं। आपने कुछ दिन पहले भी कहा कि शरीफ ख़ानदान को इतना नर्म और इतना शरीफ नहीं होना चाहिए, तो अगर वो मजबूर होते हैं तो आपको भी मजबूर होना पड़ेगा। मैं हज़रत ये बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, शहबाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आला रह चुका है, उसकी पार्टी के लोग मिनिस्टर रह चुके हैं, सब मुआज़्ज़ीन हैं मुल्क के, एक मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ तबके से वाबस्ता लोग हैं। एक एक को पकड़ कर इन्होंने जेल में डाला, सी क्लास में डाला, उनको गालियां दी, उनको मुत्तहम किया गया, उनको अवाम में बदनाम करने की कोशिश की गई, सारे हरबे इस्तेमाल हुए, लेकिन जो उसकी हुकूमत में घपले हुए हैं, तो अब तक हम क्यों खामोश हैं, ये मेरी शिकायत अपनी हुकूमत से ज़रूर है। और हमें अपने इख्तियारात सही तौर पर इस्तेमाल करके बिल्कुल आईन व कानून के मुताबिक कोई नाजायज़ मुकदमा दायर करना, किसी के भी ख़िलाफ़ उसकी मैं मुखालफत करूँगा, लेकिन अगर कोई जायज़ मामलात हैं, सही मामलात हैं, ग्राउंड पर इन्होंने मुल्क को तबाह किया है, उस हवाले से तो कम से कम हमें फौरी तौर पर इक़दाम करने होंगे और उनको बताना होगा कि ये होता है किसी गलत काम को पकड़ना और गलत काम को कटहरे में खड़ा करना। अच्छा मौलाना साहब, आप लोगों की, मौलाना फजल रहमान की, आसिफ जरदारी की और शहबाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की, ये कलीदी पार्टियां हैं और ये बेसिकली हुकूमत इस वक्त कर रही हैं, और आप तीनों के जो स्टांस हैं उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। मतलब आसिफ जरदारी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो न्यूट्रल नहीं समझते और वो ये समझते हैं कि जी कोई किरदार अदा किया जा रहा है उस तरफ। हजरत सबकी सोच एक जैसी है, कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, बस इतनी सी बात है जी। अगर किसी तरह से बात नहीं आई तो इसका ये माना नहीं कि उसको ये तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं है। ये शिकायत अपनी जगह पर है सब कुछ। बड़ी मेहरबानी सर।